चलिए आज देखते हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के वृत्त। प्रकार के वृत्तों का समीकरण। आज हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के वृत्तों का समीकरण। इसमें देखते हैं तो 2 क्लास हम लोग का हो चुका है, आज हम लोग का तीसरा क्लास है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए पहला हम पॉइंट लिखते हैं, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, मूल बिंदु पर हो, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर, मतलब कि हम लोग समीकरण निकालेंगे बहुत अलग अलग प्रकार का। तो इसमें क्या देखना है कि किसी भी समीकरण को, तो हम पहले ही बता चुके हैं वृत्त का समीकरण निकालना होगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए और केंद्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, 2 चीज मालूम रहेगा तो हम किसी भी प्रकार का समीकरण निकाल सकते हैं और अलग अलग तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको बस इतना माइंड में ध्यान रखना है कि वृत्त का समीकरण निकालना है तो आपके पास केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए। जब केंद्र और त्रिज्या आ जाए तो आपको वृत्त का समीकरण निकाल देना है। और विभिन्न प्रकार की इसी प्रकार का वृत्त अलग अलग टाइप का रहेगा और उसमें आपका जो केंद्र और त्रिज्या गायब रहेगा, दिमाग लगा के केंद्र और त्रिज्या निकाल लेना है और उसके बाद उसका समीकरण निकाल देना है। तो ये हमारा प्रश्न है कि यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, मतलब कुछ इस प्रकार का वृत्त बने, ठीक है, और वृत्त जो है इसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर हो, तो केंद्र जब मूल बिंदु पर होगा तो यह होगा 0,0, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होगी, मान लीजिए कि यह इसको, और कहीं भी वृत्त का समीकरण निकालना तो हम लोग x, y ही मानते हैं, तो x, y आपका हो गया, x, y हो गया और इसका समीकरण निकालना है। तो सबसे मेन बात इसमें है कि त्रिज्या मालूम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें h, k तो आपका एक तौर पर कह सकते हैं कि मालूम है। तो इस प्रकार के समीकरण का अगर वृत्त का केंद्र निकालना है तो मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं h, k, वो भी 0, i भी 0, मतलब h भी 0 और k भी 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, इसमें r की समस्या आएगी। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, या यहाँ डिस्टेंस, मतलब दूरी ही इसका त्रिज्या हो जाएगा, दूरी जो सूत्र चलेंगे उसका त्रिज्या हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें, इसका 0, इसका भी 0, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं r, क्योंकि इसको हम मालूम नहीं कर सकते, त्रिज्या को r के मान रहे हैं। तो यहाँ पर h और h 0 हो गया और k भी 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, h का मान 0 रखेंगे, यहाँ देखिए पूरा करते हैं, h का मान 0 रखेंगे, फिर प्लस y माइनस k का मान भी 0 रखेंगे और बराबर r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगर कहीं पर इस प्रकार का समीकरण लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो समझ जाना है कि यह जो वृत्त है केंद्र से होकर गुजरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहां तक तो हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं, यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए, ठीक है, होकर जाए, थोड़ा डिफरेंस है, मूल बिंदु से होकर जाए। ये जो प्रश्न है इसमें, तो यहां जो प्रश्न था ये वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से होकर गया था, और यहां पर है कि वृत्त ही मूल बिंदु से होकर गया है, यानी उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से,
ठीक है, ये बाई हो गया, बाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया। इस बार जो वृत्त गुजरेगा मूल बिंदु से होकर जाएगा, मतलब वृत्त कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जो जो वृत्त गया मूल बिंदु से होकर गया, ठीक है ना, तो इसको हम लिख देंगे x कॉमा बाई, लेकिन सॉरी इसको लिखेंगे केंद्र 0,0, 0,0। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, केंद्र केंद्र यहाँ पर अगर मूल बिंदु से होकर जाएगा कोई वृत्त, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से, और वृत्त को कुछ हम ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा इसका केंद्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0,0, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड के लिए, टॉपिक वाइज ठीक है, ठीक, यहाँ नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हो रहा है, इस प्रकार से होगा, और वृत्त जो गुजरेगा वह मूल बिंदु से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा, कुछ इस प्रकार से, इसका केंद्र यहाँ बनेगा, ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। यहाँ हम लोग बोलेंगे h कॉमा के, h कॉमा के यहाँ पर बोलेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा r। अब ये देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा यह है, ये जो टॉपिक है ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, ये जो हमारा होता है ये एक्स, ये आपका वाई होता है, तो ये जो लकीर हम लोग देख रहे हैं इसको हम कह सकते हैं तौर पर के, ये आपका के है, ठीक है। अब इसका समीकरण हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले तो बात मालूम करना है इसकी त्रिज्या, हम बताया गया था कि किसी भी वृत्त का समीकरण मालूम करना है तो एक माइंड में सेट कर लेना है कि इसका केंद्र मालूम होना चाहिए, तो केंद्र हम लोग h क्या मान लिए, लेकिन इसकी त्रिज्या अज्ञात राशि में है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर हम लोग चेंजिंग करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, त्रिज्या मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ h कॉमा के है, यहाँ पर मूल बिंदु है 0,0, तो दूरी सूत्र से चलेंगे, दूरी सूत्र से चलेंगे तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का जो मान होगा वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा। अब हम लोग वृत्त का समीकरण की ओर बढ़ते हैं, तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसका लिखेंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद -2hx प्लस यहाँ लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर -2 के बाई, उसके बाद बराबर में आर, आर को गया ये पट्टी तो बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, छोड़ देते हैं। इसको सर आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और उसके बाद प्लस -2hx, फिर प्लस वाई स्क्वायर नहीं -2k/, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान आपका लिखा हुआ है, जब हम त्रिज्या निकाले थे, ध्यान रखना है किसी भी वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का मान हो गया है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हम लोग करते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये त्रिज्या निकला था। अब इसको ये पट्टी लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2k/, यहाँ हो गया प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2k/, इक्वल टू 0। इस तरह का जब समीकरण देखेंगे, इस तरह का समीकरण देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2hx-2ky बराबर 0। तो हम इसको देख के पकड़ लेंगे, इसमें h के गायब हो गया है। इससे समझ में आता है कि वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर गुजरा है। ठीक है, तो हम जितना भी समीकरण निकालेंगे इसी बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास त्रिज्या होना चाहिए और दूसरा केंद्र होना चाहिए। तो केंद्र हम लोग h k कर लिए थे और त्रिज्या हमको मालूम नहीं था। ठीक है, 2 समीकरण हुआ। और आगे देखते हैं हम लोग, अभी देखते जाइए, इसको बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो होगा तो नोट बना लीजिएगा, उसके बाद देख लेकर अभी सिर्फ देखना है। तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर हमारा है कि जब वृत्त एक्स अक्ष से होकर जाए। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखना है बातों को कि वृत्त एक अक्ष से होकर जाए, यहां पर केंद्र की बात नहीं किया है। जब वृत्त, देखिए केंद्र हो इसको बोलते हैं, अब वृत्त का ये होगा पूरा परिधि, इसकी बात कर रहा है। जो ये है ना परिधि, ये कहां से गया है, एक अक्ष से होकर गया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें कि जब वृत्त एक्स अक्ष से होकर जाए, ठीक है, तो हम एकदम आराम से एक फिगर बनाएंगे, इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक वृत्त बनाएंगे जो एक्स अक्ष से होकर हुए, इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, ये वृत्त बन गया, एक्स अक्ष से होकर गुजरा। ठीक है, जिसका केंद्र हम क्या रखेंगे, h के रखेंगे, h के रखेंगे, और इसका त्रिज्या हम लोग को नहीं पता है। ठीक है ना, तो इसी में ध्यान रखना है कि हम अभी बहुत प्रकार का लिखते जाएंगे, उसमें हर में आपको क्या करना है कि वृत्त का समीकरण निकालना है। जैसे पहला बोले जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए, दूसरा बोले जब वृत्त पहला बोले जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से होकर जाए, दूसरा बोले कि जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए। दोनों अलग चीजें था। एक था कि पहला जो हम बताए थे कि वृत्त का केंद्र ही मूल बिंदु से होकर गया था, और दूसरा जो हम बताएं जो आंसर आया वह था जब वृत्त वृत्त जाए मूल बिंदु से। ठीक है, इस बार क्या है, जब वृत्त एक्स अक्ष से होकर जाए तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो वृत्त का समीकरण कुछ भी पूछे, हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत सा क्वेश्चन भी मिलेगा। उसे बस एक बात को ध्यान रखना है कि आपके पास केंद्र और त्रिज्या होना चाहिए। केंद्र और त्रिज्या आपके पास आ गया, समझिए आप वृत्त आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो केंद्र तो हम h के रख दिए हैं, इसमें त्रिज्या मालूम करना है। देखिए, तो त्रिज्या होता है केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे, अगर यहाँ पर डॉट रेखा इस तरह से खींचेंगे तो ये जो बिंदु हुआ h के, तो ये जो हुआ आपका एक तौर पर कह सकते हैं ये x के लिए है और ये y के लिए है। ठीक है ना, तो ये y के लिए है तो x के लिए आपका h हो जाएगा, y के लिए k हो जाएगा। जब ये स्टेप जो हो जाएगा ये h हो जाएगा, x का h होता है और y का k होता है, तब यहाँ पर बिंदु h k लिखा था। इससे साबित होता है कि r का मान k है। ठीक है, जब वृत्त एक्स अक्ष से होकर जाएगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है एक्स अक्ष है और ये आपका y है ना। कहीं भी हम जब लिखते हैं इस तरह से 1 2 3 या फिर इधर भी 1 2 3, तो इस तरह जब मिलान करते हैं इस तरह से, तो हम यहाँ लिखते हैं ना, पहले एक्स वाला तो 2 और फिर y वाला, तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ घुस जाता है, हम लोग यहाँ आते हैं तो 2 कॉमा 3। तो पहले जब लिखते हैं एक्स वाला लिखते हैं फिर y वाला, तो ये जो हम पहले लिखे हैं एक्स वाला h हो जाएगा और y वाला क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये जो आपका त्रिज्या हमने से खींच लिए है। अच्छा, ये तो त्रिज्या हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिज्या बोलते हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नहीं उठा सकते। ठीक है ना, त्रिज्या हम इसी को ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप r का मान k रखें, r का मान h का रख सकते हैं, तो h इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो आपका त्रिज्या है वो केंद्र से परिधि यहाँ हो रहा है, केंद्र से परिधि इधर नहीं हो रहा है, इसलिए r का मान k होगा। आगे देखते हैं, अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो अब हमारे पास केंद्र मालूम है, त्रिज्या भी मालूम है, तो वृत्त का समीकरण सिंपल चलेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अब बराबर r स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ लिखेगा तो देखिए चेंज नहीं करना है, एक्स वाई हमेशा रहेगा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर माइनस 2k/, ठीक है, अब बराबर आर स्क्वायर। आर का मान है के, इसलिए यहाँ पर के स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k/, अब माइनस आया तो के स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस में के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको सरिया दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k/, और बच गया प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। ये हुआ वृत्त का, ये भी हुआ वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k/, बराबर एच स्क्वायर बराबर 0। ये इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि इसमें देखिए एच वाला टॉपिक बच रहा है और बाई वाला जो के है वो गायब है। इसका मतलब है कि यहां से अब एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k/, बराबर एच स्क्वायर बराबर 0। यह वृत्त किस प्रकार से गुजरा है, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, मूल बिंदु से। तो आपको यहाँ पर पकड़ना है कि देखिए एच के बगल में एक्स है और के बगल में वाई है, और एच वाला बच रहा है और के वाला गायब है। इसका मतलब जो बच रहा है वह एक्स के बगल में है, इसलिए यह एक्स अक्ष से होकर वृत्त गुजरा है। क्लियर। अब दूसरा, हम तीसरा टॉपिक, चौथा हो गया ना, चौथा टॉपिक लिखते हैं कि जब जब वृत्त जब वृत्त जब वृत्त बाई अक्ष से होकर जाए, जब वृत्त बाई अक्ष से होकर जाए। अब टॉपिक हमारा है बाई अक्ष से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से बना देंगे। क्लियर। और यहाँ पर आपका बाई होता है, बाई डैश होता है, एक्स डैश होता है, एक्स होता है। यहाँ पर है कि वृत्त एक्स बाई अक्ष से गुजरे, तो हम लोग वृत्त को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा बाई अक्ष हो जाएगा, और यहाँ सुविधा के लिए हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर 0, एक्स अक्ष है, इसलिए इसको दे सकते हैं हम लोग एक सेकंड के लिए एक्स एक्स अक्ष है, इसलिए एक्स दे सकते हैं 0, ऐसा हो सकता नहीं है क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो होता है, देखो गलती लिखा गया, एक्स एक्स कॉमा 0 होता है, सॉरी एक्स कॉमा 0, एक्स का मान होता है, बाई का मान नहीं होता है। उसी प्रकार से बाई एक्स से गुजरा है, यानी कि एक्स का मान 0 होगा और बाई का मान होगा, ठीक है ना, तीसरा को मतलब नहीं। अब यहाँ पर केंद्र केंद्र हम लोग एच कॉमा के लिख देते हैं, इस सब लिखते हैं, और यहाँ से एक त्रिज्या खिंचाएगा इस तरह से, इस तरफ खिंचाएंगे, ठीक है। तो जब ये बिंदु होगा तो एक्स के लिए ये बिंदु होगा, एक्स के लिए ये बिंदु होगा, वाई के लिए ये बिंदु होगा। तो हमें जो त्रिज्या है ये वाला है, यानी कि एक तौर पर एक्स वाला, यहाँ पर हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा एच। इसलिए इसमें हम लिख सकते हैं आर बराबर एच, इसमें आर बराबर एच, इसमें आर बराबर के था, ठीक है। अब हम लोग जैसे चलते हैं वृत्त का समीकरण उसी प्रकार से चलेंगे, तो लिखेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर अब बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स, फॉर्मूला लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 2k/, माइनस 2k/, अब बराबर आर का मान कितना है, एच, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एच स्क्वायर। अब ई इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लगे यहाँ पर सरिया सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर माइनस 2hx, फिर माइनस 2k/, उसके बाद प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद प्लस के स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो माइनस एच स्क्वायर, है ना, बराबर 0 बच जाएगा। ये दोनों कट जाएगा एच एच, तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k/, और प्लस के स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये प्रश्न हुआ कि जब वृत्त बाई अक्ष से होकर गुजरे। देखिए यहाँ जो था आपका वृत्त एक्स अक्ष से गुजरा था, उसका समीकरण ऐसा आया है। जब वृत्त बाई अक्ष से गुजरा है तो समीकरण इस प्रकार का आया है। कैसे पहचान करेंगे, देखिए यहाँ पर की है और बाई के बगल में के है, इससे पहचान हो जाएगा हमारा
कि ये जो वृत्त है बाई अक्ष से होकर गुजरा है। यहाँ पर देखिए के बचा है, एच बचा है, एच किसके बगल में है, एक्स के बगल में है, इसलिए वृत्त एक्स अक्ष से गुजरा है। हालांकि इसमें और सब मतलब बताएंगे हम लोग, आज इतना ही, ठीक है। इसको नोट्स बनाइएगा, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।